ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की, जहां मिट्टी सिर्फ खेत नहीं बल्कि पीढ़ियों की धड़कन है। जहां खतियान सिर्फ कागज नहीं बल्कि हक और इज्जत की पहचान है। गांव के बुजुर्ग पाठक काका अपने पोते को बताते हैं। पाठक काका धीमे स्वर में, बेटा, जब तुम्हारे परबाबा जवान थे न, तब गांव में अंग्रेजों ने पहला सर्वे कराया था। अमीन लोग आते थे, नाप जोख करते थे, लेकिन बेचारे अनपढ़ किसान क्या समझते थे खतियान? जिसके पास ताकत थी वही अमीन को मना लेता था। गरीबों की जमीन भी कागज पर जमींदारों के नाम लिख दी जाती थी। उस समय बहुत से किसानों की जमीन उनसे छिन गई। खेत वही रहे, मिट्टी वही रही, लेकिन खतियान पर नाम बदल गया। फिर आया दूसरा सर्वे। उस समय तुम्हारे बाबा जवान थे। उन्होंने साहस किया, अमीन से कहा, ये खेत हमारा है, इसे हमारे नाम पर लिखो। लेकिन बेटा, सच बोलने से खतियान में नाम नहीं मिलता। जिसने अमीन की जेब भरी वही मालिक कहलाया। गरीब किसान फिर हार गए। खेत वही रहा पर कागज पर मालिक बदल गए और किसान अपने ही खेत में मजदूर बन गए। काका, आजादी के बाद हमने सोचा अब न्याय मिलेगा। सरकार बोली जमींदारी खत्म, अब असली किसान मालिक होंगे। फिर तीसरा सर्वे शुरू हुआ। हमारे बाबूजी ने लड़ाई लड़ी। कुछ खेत हमारे नाम लिखे गए, मगर कुछ फिर भी दूसरों के हिस्से में चले गए। भ्रष्टाचार और लापरवाही ने फिर कई किसानों को उनका हक नहीं दिया। लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी थी। काका भावुक होकर, अब देखो बेटा, वक्त बदल गया है। अब जीपीएस से नापजोख हो रही है, ड्रोन से खेत का नक्शा बन रहा है। अब खतियान में वही लिखा जाएगा जो हकदार है। न अमीन का झूठ, न जमींदार की चालाकी। पोता उत्साहित होकर, बाबा, अब तो हम ऑनलाइन भी खतियान देख सकते हैं। अब हमारी मिट्टी हमसे कोई नहीं छीन सकता। काका मिट्टी की मुट्ठी उठाकर, ये मिट्टी, ये खेत हमारे पूर्वजों की धड़कन है। बाबा और बाबूजी अपनी आंखें मूंद गए, पर खतियान में नाम लिखने का सपना अधूरा रह गया। आज उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो रही है। अब इस खतियान के आखिरी पन्ने पर हमारा नाम होगा और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। खतियान सिर्फ जमीन का दस्तावेज नहीं, यह किसानों की पीढ़ियों का संघर्ष है। यह मिट्टी से जुड़े उस रिश्ते का सबूत है जो हर बिहार वासी के दिल है।